गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आपके लिए दिया और बातें हम के एपिसोड की शुरुआत जाकिर की कबड्डी खेल में संध्या से हारने से होती है। राहुल कहते हैं बहुत अच्छा संध्या। जाकिर उसे देखते हुए चली जाता है। वह अपने कमरे में आता है और वह अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाता है। वह सोचता है कि संध्या कैसे हार गया। वह प्रदर्शन ग्राफ की जांच करता है और संध्या की प्रगति को देखता है। उनका कहना है कि उनकी स्थिति सामने आ रही है। उनका कहना है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। वह संध्या के शब्दों के बारे में सोचता है। वह कहता है कि मुझे संध्या को कम नहीं आंकना चाहिए। उसने कबड्डी में जीत हासिल की और अगर मैं इस मामले पर ध्यान नहीं दूंगा तो मैं एक समस्या में पड़ जाऊंगा। हर कोई बंदूक से निशाना साधने के लिए तैयार हो जाता है। अधिकारी सिंह कहते हैं कि आग हर कोई गोली मारता है। संध्या ने गलत जगह पर गोली मारी। रोमा कहती चिंता मत करो, तुम सुधर जाओगी। संध्या कुछ वर्म आप करती है और प्रशिक्षण दिखाया जाता है। वह झंडों को देखती दिन बीत जाता है और संध्या सूरज को बुलाती है। वह उसे बताती है कि उसे लंबी कूद में 20 में से 16 अंक मिले। सूरज कहते हैं बढ़िया, यह शुरुआत है। वह कहती है कि अब आपका डर दूर हो गया है। वह कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो। वह कहती है कि अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना। उनका कहना है कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। अब मैं कॉल ख़त्म कर दूंगा, मैं बाद में फ़ोन करूँगा क्योंकि मैं अपनी दुकान के लिए निकल रहा हूँ। भाभो पूछती कि संध्या ने क्या कहा। सूरज उसे बताता है कि उसे 16 में से 20 मिले हैं। भाभो पूछती कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। सूरज का कहना है कि वह ठीक है। भाभो को लगता है कि केवल 4 अंक आते हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उन्हें 20 अंक प्राप्त करने होंगे। जब वह छवि की शादी पर आएंगी तो मैं उनसे बात करूंगी। बाबूसा अखबार पढ़ रहे हैं। मीनाक्षी सभी को चाय देती। भाभो ने मीनाक्षी से छवि की साड़ियों में फॉल सिलने के लिए कहा। मीनाक्षी कहती है कि मैं वह करूँगी, कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं सब कुछ करूँगी तो एमिली क्या करेगी। हर कोई देखता है। एमिली कहती है मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने भाभो को उसके काम में मदद की, इसलिए आप चिंता ना करें। भाभो काफ़ी कहती है और अपनी पंक्तियाँ कहती है। वह कहती है कि अगर तुम दोनों लड़ोगे तो शादी टूट जाएगी। वह उन्हें डांटती है। वह उन्हें लड़ते रहने के लिए कहती है। वह मीनाक्षी से नाटक बंद करने के लिए कहती है। भाभो सूरज से पूछती कि क्या तुमने संध्या को 10 दिन की छुट्टी लेने के लिए कहा था। वह कहती कि अगर यह यहाँ है तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह सब कुछ संभाल लेगी। सूरज कहता है मैं उसे बताऊंगा। वह कहता है कि उसे 10 दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। सूरज का कहना है कि बड़ी मुश्किल के बाद उसे 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, लेकिन मैं उससे बात करूंगा और कोशिश करूंगा। भाभो कहती है ठीक है, फिर उससे पूछो क्या वह 3-4 घंटे के लिए आएगी। वह कहती है उसे मेहमान बनकर आने दो। वह कहती है कि छवि उसकी एकमात्र ननद है, क्या मैंने उससे 2 महीने के लिए आने के लिए कहा था। बाबूसा का कहना है कि भाभोसा सही कह रही है, लेकिन आपने खुद देखा कि वहाँ के नियम कितने सख्त है, ट्रेनिंग इतनी कठिन है, उसे 1 हफ्ते की छुट्टी कैसे मिलेगी। इसलिए हमने शादी के लिए शनिवार रविवार को चुना। 3 दिन काफ़ी है। वह संध्या का समर्थन करता है और भाभो को चिंता न करने के लिए कहता है। भाभो कहती है ठीक है, सबसे बड़ी बहू को यहाँ आना है, बहुत सारी रस्में, क्या हमें रस्मों में उसकी कमी महसूस नहीं होगी। बाबूसा कहते हैं मुझे चिंता मत करो, 2 बहुएं पहले से यहाँ है। मीनाक्षी कहती चिंता मत करो, तुम मुझे बताओ कि क्या करना है, मैं काम करूँगी, अन्यथा मैं एमिली से करने के लिए कहूँगी। एमिली कहती है हाँ चिंता मत करो, हम सब यहाँ हैं और सब कुछ समय पर करेंगे। छवि को कमरबंद की एक तस्वीर मिलती है और वह कहती है वाओ यह बहुत सुंदर है, हर किसी को बहुत पसंद आती। छवि भाभो को फोटो दिखाती है और पूछती है क्या आपको यह पसंद आया। मीनाक्षी कहती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। छवि कहती है आप सही है, मैं संध्या के कारण भाग्यशाली हुआ। कहती है कि यह फोटो संध्या ने भेजी है। सूरज मुस्कुराए। छवि कहती है अच्छा है ना। भाभो का हाँ कहती है। हर कोई मुस्कुराता है। छवि कहती है संध्या ने यह मुझसे खरीदा है, तुम बिना किसी कारण की चिंता कर रही हो, वह मेरी शादी को लेकर चिंतित है। बाबूसा कहता है अब ठीक है। बाबूसा का कहना है कि संध्या 2 दिन के लिए आएगी और 20 दिन काम करेगी। बाबू कहती है मुझे पता है, लेकिन अनुष्ठानों ने मुझे उनकी याद आएगी। बाबूसा का कहना है कि हम सब उसे याद करते हैं, लेकिन संध्या को साधारण बहू नहीं है, वह IPS बनने गई थी, वह बनकर आएगी। संध्या अधिकारी सिंह से छवि की शादी के लिए 3 दिन की छुट्टी के बारे में बात करती है। अफसर सिंह कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या शादी नहीं करेंगे। संध्या कहती है अगर मैं नहीं जाऊँगी तो उन्हें दुख होगा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनका दिल टूटे, मुझे कम से कम 1 दिन की छुट्टी तो दे दो। अधिकारी सिंह कहते हैं कि अपना आवेदन छोड़ दो, मैं देखूंगी। संध्या सोचती कि अगर मेरा आवेदन स्वीकार नहीं किया गया तो मैं भाभो और सूरज को क्या मुंह दिखाऊंगी। यह एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में सूरज ने संध्या से छुट्टी के आवेदन के बारे में पूछा। संध्या चुप। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस।